अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उमर शहजाद और आप देख रहे हैं टेक्निकल उमर। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर रोज़ आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होता हूं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के ऊपर। आज हम यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की जो कि पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में कुछ दिनों से बात कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है वीडियो स्पैमिंग के ऊपर। जो हमने वीडियो बनाई थी वो थी स्पैम डिसेप्टिव प्रैक्टिस पॉलिसीज पर, और आज हम उसी का एक दूसरा पार्ट करने वाले हैं, वो है वीडियो स्पैमिंग के ऊपर। तो आज हम वीडियो स्पैमिंग के बारे में बात करेंगे और देखेंगे उन्होंने इसमें हमें क्या चीज़ बताई गई है कि ये काम आपने नहीं करने। तो व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी से पहुंच सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर व्यूवर्स हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने वीडियो स्पैमिंग का जो कि ऑप्शन दिया गया है, ये देखें। अब हम ऊपर जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर उन्होंने स्पैम डिसेप्टिव प्रैक्टिस पॉलिसीज पर उन्होंने हमें इतनी बड़ी लंबी फहरिस्त जो कि उन्होंने दी हुई थी। लेकिन आज हमारी जो कि है उसी का दूसरा पार्ट है वीडियो स्पैमिंग पर। तो आज हम उसमें देखेंगे कि वीडियो स्पैमिंग में उन्हें हमें क्या चीज़ बताई गई है। स्पैमिंग में ये बात चीज़ें नहीं करनी। तो हम जानते हैं और देखते हैं उन्होंने क्या बताया गया है। यहाँ पर उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा गया है कि ऐसा मवाद जो नाजरीन से वादा करता है कि वो कुछ देखेंगे लेकिन इसके बजाय उन्हें साइट से बाहर देखने की हिदायत करता है, आपने ऐसा नहीं करना। अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको यही बात दोबारा समझा देता हूँ। तो उन्होंने यहाँ पर ऐसा कहा है कि अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं, यानी किसी सॉफ्टवेयर के मतलब बनाते हैं या किसी भी चीज़ के मतलब बनाते हैं, और वो वीडियोस बंदा देख रहा है और अचानक वो आप उसे ऐसा कहते हैं कि भाई आप फ़लाँ वेबसाइट पर जाके इसकी जो कि मुकम्मल वीडियोस देख सकते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना। यानी उसको जो कि यूट्यूब की उन्होंने हाफ वीडियो देखी जो या उससे थोड़ी ज़्यादा देखी, तो वो उनको मजबूरी बन गई कि भाई वो पूरी वीडियो में उनके लिए मालूमात है, तो वो किसी और वेबसाइट पर उन्हें लेके जा रहा है। तो आपने ऐसा नहीं करना। तो उसके बाद यहाँ पर उन्होंने लिखा है एक या ज़्यादा चैनल्स पर एक ही मवाद को बार बार पोस्ट करना। आपने ऐसा नहीं करना। अगर आपने एक वीडियो बनाई है तो उसे बार बार पोस्ट नहीं करना, यानी आपने एक ही वीडियो को बार बार किसी दूसरे चैनल्स पर अपलोड नहीं करना। जब भी आपने वीडियोस बनानी है तो एक ही चैनल्स पर अपलोड करें, बार बार उसी वीडियो को किसी दूसरे चैनल्स पर अपलोड ना करें। आप उसी दोबारा शूट कर लें, दोबारा शूट करने के बाद वही वीडियो दोबारा अपलोड कर लें तो कोई मसला नहीं। अगर आप उसी वीडियोस को, क्योंकि जब भी आप वीडियो बनाते हैं तो उसकी जो कि ड्यूरेशन है, उसकी जो कि आपको डेट है, जो भी उसकी आप किसी भी पिक्चर की प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो आपको उसकी जो कि मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। किस कैमरे से इसने स्नैप की हुई है ये तस्वीर, किस जो कि मोबाइल से है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन थी इसकी, जो कि तमाम जो उसकी चीज़ें हैं वो उसकी प्रॉपर्टी में आ जाती हैं। और इसी तरह से यूट्यूब भी चेक कर सकता है कि ये बंदा डुप्लीकेट वीडियोस बना रहा है। लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो लोग हमारे जैसे लोग एक दूसरे को बताते हैं कि भाई ये स्पैमिंग कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो आपने ऐसा नहीं करना। तो आपने ऐसा करना है कि जो भी वीडियोस बनाएं सिर्फ एक ही दफ़ा बनाएं और उसको अलग अलग जो कि आप प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पर जिस प्लेटफॉर्म के लिए बनाई है उस पर बार बार अपलोड नहीं करना। किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं लेकिन उसी प्लेटफॉर्म पर डबल अपलोड नहीं करना। इससे आपको कॉपीराइट या कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ सकती है। तो इसके बाद नीचे चलते हैं और देखते हैं बड़े पैमाने पर वो मवाद अपलोड करना जिसे आपने दूसरे तख्लीक़कारों से स्क्रैप किया है। आपने किसी की वीडियो देखी, उसका जो कि मवाद कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपनी वीडियो में लगाया, तो आपने ऐसा नहीं करना। इससे भी आपको स्ट्राइक मिलेगी।
वो स्ट्राइक कैसे मिलेगी आपको? आप जब भी वाद बनाते हैं, कोई भी वीडियो जो कि बनाते हैं, मुझे भी ये मिल चुकी है, लेकिन मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, यही चीज़ मुझे मिली है। स्ट्राइक मुझे किस तरह से मिली है, मैंने किसी बंदे का जो कि क्लिप कॉपी किया, अपनी वीडियो बनाई, उसमें वो क्लिप लगा दिया। क्लिप लगाने के बाद वो जो कि उस बंदे ने मुझे स्ट्राइक दी, और इसके अलावा उसी महीने में मेरे चैनल पर एक और स्ट्राइक आ गई, वो कम्युनिटी गाइडलाइंस की आई, जिसकी वजह से मेरा जो कि चैनल की ग्रोथ थी बहुत ज़्यादा स्लो होगी। और शायद मुझे कुछ दिन में इस पर और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर इस पर मुझे रिस्पांस नहीं मिलता तो मुझे शायद नया चैनल बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि मुझे इस पर रिस्पांस नहीं आ रहा। इस चैनल पर मैं काफ़ी जो कि मेहनत से वीडियोस बना रहा हूं, तो मुझे इस पर रिस्पांस नहीं आ रहा, तो मुझे शायद जो कि नया चैनल बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, या शायद मैं इसी पर ही काम जारी रख सकूं। इसी पर काम तो जारी रखूंगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं नया चैनल भी बनाऊंगा, और उस पर आपको तमाम जो कि मैं इस चैनल में जो चीज़ें नहीं सिखा सका, मैं वो आपको उस चैनल में सिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर हमारी जो कि बात थी वो तो बीच में रहेगी। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपने बड़े पैमाने पर मवाद को अपलोड नहीं करना जो आपने दूसरे लोगों से स्क्रैप किया गया हो। यानी आपने किसी बंदे ने वीडियोस अपनी बनाई, आपने उसका 2 मिनट का, 5 मिनट का या 10 मिनट का जो कि वीडियो उसकी कॉपी कर ली। आपने 50 मिनट की वीडियो बनाई हुई है, उसमें से 10 मिनट उसके किसी और बंदे के हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक भी आ सकती है, और कॉपीराइट की। क्योंकि कॉपीराइट की तो तब आएगी जब उस बंदे को मैसेज चला जाएगा कि ये बंदा आपकी वीडियो कॉपी कर रहा है, तो आप इसे अगर कॉपीराइट की स्ट्राइक देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन उनके पास स्ट्राइक पड़ी रहेगी जिस बंदे की वो वीडियो है। तो जब भी आपने किसी चीज़ की, किसी बंदे की वीडियो कॉपी करनी है, तो आप उसका 5 सेकंड का क्लिप कॉपी करें, ज़्यादा ना करें, क्योंकि ये अगर आप अपनी वीडियो, आपकी ज़्यादा जो कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए, किसी और बंदे का अमल दखल उसमें बहुत ही कम होना चाहिए। अगर आप उसमें 5 सेकंड से अबव लगाते हैं तो वो आपको मसला बन सकता है कि कोई भी बंदा स्ट्राइक देता है, तो आपकी वही वीडियो तो रैंक कर रही है, वो उसी वीडियो पर आपकी स्ट्राइक आ गई, तो आपको वो वीडियो या तो डिलीट करनी पड़ेगी, या उस बंदे से बहुत ज़्यादा माजरत करनी पड़ेगी, शायद आपको उससे कुछ पैसे भी देकर जान छुड़ानी पड़े। तो ऐसा कर लिया करें, क्योंकि वो बंदा पैसे कमाने के लिए तो यहाँ पर हर बंदा बैठा है, लेकिन आप उससे माजरत करके उससे कर लिया। मैंने तो उससे काफ़ी माजरत की, लेकिन वो बंदा इतना ढीठ था कि उसने वीडियो की जो कि कॉपीराइट की स्ट्राइक नहीं ली, और उसके अलावा किसी बंदे ने मेरी जो कि कम्युनिटी गाइडलाइंस की उसके ऊपर मेरी वीडियोस को अंडर एज करवा दिया। लेकिन मेरा जो कि वीडियो में ऐसा कोई मवाद नहीं था, लेकिन उससे अंडर एज कर दिया गया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ दोस्तों ने भी मेरी हेल्प की, लेकिन वो मवाद जो कि अंडर एज से रिमूव नहीं किया गया, इसलिए जो मैंने वो मवाद ही डिलीट कर दिया। क्योंकि मुझे तो मेरा तो उसी वीडियो पर चैनल मुनहसर कर रहा था, क्योंकि वो मेरी वीडियोस की 1500 घंटा मेरा वॉच टाइम वो इसी वीडियो पर था। जब वो डिलीट हुई तो मेरा चैनल डाउन हो गया, और देख सकते हैं आपको 106-7 वीडियोस हो चुकी है मेरी, अभी तक मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई? उसी वजह से नहीं हो रहा है, क्यों अगर वो उस जब मेरा चैनल ग्रो हुआ तो आज मेरे तकरीबन 20-25 हज़ार 30 हज़ार सब्सक्राइबर्स होना था। क्योंकि ये 2-3 महीनों की तो बात है जब से मेरी स्ट्राइक पड़ी है, जो रिमूव हुई है। 2-3 महीने 90 दिनों के 19 डेज़ के बाद जो कि हमारी स्ट्राइक रिमूव होती है, तो 3 महीने हो चुके हैं वो स्ट्राइक रिमूव हुए जो, और कम्युनिटी की जो कि वार्निंग आई है, लेकिन मुझे अभी उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरी बकाया वीडियोस में ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें शायद होगी, यूट्यूब को मिली हो, शायद ना मिली हो, लेकिन उन्होंने तो दे दे मेरे चैनल का तो काम कर दिया ना उन्होंने। आपने ये गलतियां नहीं करनी, आपने ऐसा कोई काम नहीं करना जो कि आपके चैनल को
जो आपका चैनल रैंक कर रहा है वो नीचे बैठ जाए, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इन चीज़ों से एहतियात किया करें। अब मुझे तो अब एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा तो चैनल का काम हो चुका है। तो मैं इस चैनल पर कुछ दिन वीडियोस बनाकर देखूंगा। शायद किसी यूट्यूबर से भी मुझे रब्ता करना पड़े कि यार ये क्या मसला है, मेरा चैनल ग्रो क्यों नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं मेरे जो भी चैनल्स पर वीडियोस आ रही हैं उसमें कितनी सब व्यूज़ आ रहे हैं। 4 आ गए, 10 आ गए, 20 आ गए, 50 आ गया। इससे जो कि मेरा चैनल वो भी किस तरह होता है, मैं फेसबुक पर शेयर करता हूँ, मैं व्हाट्सएप पर शेयर करता हूँ। शेयर करने की वजह से मेरे वो जो कि व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन मेरे जो कि यूट्यूब से व्यूज़ आने चाहिए थे वो मेरे नहीं आ रहे। ये मसला मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ये आखिर उन्होंने ऐसा क्या मेरे चैनल के साथ किया है कि मेरे व्यूज़ आ ही नहीं रहे। ये मसला मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर ना सॉल्व हुआ तो शायद मुझे ये चैनल बंद करके किसी और चैनल पर काम करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो नीचे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है। खुदकार तरीके से तैयार करदा मवाद जो कंप्यूटर मायार या नाजरीन के तजर्बे की परवाह किए बगैर पोस्ट करता है। यहाँ पर भी उन्होंने एक अच्छी बात कही हुई है कि खुदकार तरीके से तैयार करदा मवाद जो कंप्यूटर मायार या नाजरीन के तजर्बे की परवाह किए बगैर पोस्ट करता है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर आप कोई भी वीडियो पोस्ट करते हैं जो कि आपके व्यूवर्स को उस चीज़ के बारे में इल्म ही नहीं है और आप खुद वीडियोस बना रहे हैं और तो किसी दूसरे बंदे को उसकी समझ नहीं आ रही, तो वो उसके बारे में ये उन्होंने कहा है। अगर नाजरीन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ऐप डाउनलोड करते हैं या दूसरे काम सरअंजाम देते हैं तो पैसे प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर या गेमिंग पर किस मुफ्त में देने का वादा करते हैं। सरशार अकाउंट्स में मुल्हका मवाद को बड़े पैमाने पर पोस्ट करना। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि आप किसी भी प्रोडक्ट्स या सॉफ्टवेयर पर जो कि वो रजिस्टर्ड हैं उनके पैसे देने पड़ते हैं। आप उनको फ्री में जो कि उसके फ्री में करके दे रहे हैं, तो आप ऐसा भी मत करें। क्योंकि मेरी एक वीडियो पर जो मेरी कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आई है, मेरी इसी वीडियो पर आई है कि मैं एक जो कि टाइपिंग का सॉफ्टवेयर था उस पर मैं फ्री में उसकी लाइसेंस की जो कि चेक करवा दिखा रहा था कि इस तरह आपने रजिस्टर करना है फ्री में। तो मेरी जो कि कम्युनिटी की स्ट्राइक आई है ये इसी वजह से आई है, वार्निंग जो आई है इसी वजह से आई है कि मैं इस पर जो कि फ्री में जो कि तरीका बता रहा था कि आपने इस जो कि टाइपिंग मास्टर को फ्री में रजिस्टर कैसे करना है, तो इस पर मेरी आई है। शायद इसमें मेरी और भी कोई गलती हो, लेकिन वो मैं अब वीडियो डिलीट कर चुका हूँ। और कोई भी यूट्यूबर मुझसे पूछे कि भाई आप गलत बता रहे हैं या नहीं बता रहे, भाई मेरी इसी वीडियो पर स्ट्राइक आई थी, लेकिन अब वो जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आई थी, अब तो उसके जो कि वो खबरें भी खाली होगी पता नहीं, लेकिन वो वार्निंग मेरी जान नहीं छोड़ रही है, वो मेरे चैनल पर पड़ी है। तो आपने ऐसा नहीं करना। आप ऐसे सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा पीछे ही रहें कि आप किस पैसे देने वाले सॉफ्टवेयर को फ्री में जो कि बताने के बारे में थोड़ा सा इज्तनाब करें। लेकिन आप अगर करना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, क्योंकि लेकिन मेरे जो चैनल पर मेरा एक्सपीरियंस जो चैनल्स पर रहा उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसा ना ही करें तो अच्छा, आप किसी और निश पर काम करना स्टार्ट करें। आप जो नए यूट्यूबर्स हैं उनका जो चैनल है वो डिमोनेटाइज हो जाता है या उन पर के चैनल पर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ये नए यूट्यूबर्स के लिए ख़ास तौर पर है कि वो ऐसा मत करें। आप एहतियात से वीडियो बनाएं तो आपकी वीडियोस को कुछ भी नहीं होता। आप अपना कंटेंट बनाएं, अपना जो कि टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन में कोई वायलेशन ना करें, कोई भी थंबनेल में वायलेशन ना करें, तो आपका चैनल जो कि ग्रो होगा और 100% ग्रो होगा और आपके चैनल को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप वायलेशन करेंगे
तो आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई बंदा वैसे ही आपके साथ जल रहा है तो वो अलग बात है कि आपके वीडियोस अच्छी खासी बनी हुई फिर भी उसमें कोई ना कोई मसला डाल देते हैं, तो आपने ऐसे मवाद से बचना है। तो वीवर्स, आज की जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो चुकी है। तो वीवर्स, आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर लाजमी करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी से पहुँच सके। तो वीवर्स, चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।